धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। 2.5 वर्ष के कन्हैया हो गए। अब 2.5 वर्ष के कन्हैया तो दौड़ करके भी चलते हैं और कभी घुटमुन भी चलते हैं। प्रातः काल की वेला है, भगवान कृष्ण जगे। जब नंद बाबा जगे, ये बाबा कहाँ रोज जाते हैं? बाबा से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा जमुना जी। किस लिए? बोले स्नान करने। बोले फिर कब आओगे? बोले आऊंगा, पूजा करूंगा, ठाकुर की सेवा करूंगा, फिर तुमको खिलाऊंगा। बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। मेरे बाबा पूजा करने जाएंगे तो मैं भी देखूंगा पूजा कैसे होती है। द्वार पर बैठे कन्हैया प्रतीक्षा कर रहे हैं नंद बाबा की, और नंद बाबा स्नान करके आए। तब कन्हैया नंद बाबा के पीछे पीछे पूजन कक्ष में गए। जैसे पूजन कक्ष में जाने लगे तो नंद बाबा ने रोका, कहा लाला तुमने स्नान नहीं किया है। यहाँ ठाकुर जी रहते हैं मंदिर में, और यहाँ पर बिना स्नान किए नहीं जाया जाता है। महाराज नंद बाबा पूजन करने गए। शालिग्राम जी को उठाया, जगाया, स्नान कराया, दूध, दही, माखन, मिश्री, शहद सब में स्नान कराया। अब ये सब देख करके महाराज कन्हैया के मुंह में पानी आ रहा था कि माखन मिश्री ऐसे तो बड़ा मीठा लगता है, और ऊपर से जो रोज उसमें डूब डूब के स्नान करे वो कितने मीठे होंगे। बोलो सीताराम। पलथी मार के बैठे। तो अगर ये खाने को मिल जाते तो बड़ा आनंद आता। अच्छा, अब उनको तिलक चंदन किया, और तिलक चंदन करके उनको आसन पर बिठाए, श्रृंगार किया, श्रृंगार करके और फिर अपने मुख पर चादर डाली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1100 बार जप करते। अब जब जप करने लगे तो भगवान कन्हैया को मौका मिला, ये अंदर चले गए, शालिग्राम जी को उठाए, घटक कर। अब शालिग्राम जी पत्थर के हैं, मुख में तो चले गए, लेकिन अब कैसे कटें कैसे? और कटेंगे नहीं तो मीठा वाला स्वाद नहीं मिलेगा, और उगल भी नहीं सकते, उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते। अगर निकाल देंगे तो सारा स्वाद गड़बड़ा जाएगा, जो माखन मिश्री का स्वाद मिलना है। अब मुख में लेकर प्रयास कर रहे हैं, इधर दबाते इधर चले आते, इधर दबाते इधर चले आते। अब जब बाबा की पूजा विश्राम भई, जब पूरा भया, तब बाबा ने आरती के लिए आरती जलाया तो देखा ठाकुर जी ही सामने नहीं। अब ठाकुर जी फूल में नहीं तो बगल में देखा, बड़के ठाकुर जी बैठे। लाला कहाँ गया? अब वो ऐसे हो गए। बोले मोह में क्या रखो? बोले आकर। बाबा को थोड़ा सा क्रोध आया तो बाबा ने ऐसे थपकी लगाई। अब दोनों तरफ से जब मारा तो दोनों तरफ हवा का जो गैस का बैलेंस था वो बाहर को फेंक दिया शालिग्राम जी को। अब शालिग्राम जी बाहर। अरे महाराज बड़े तेज से यशोदा मैया का नाम लेकर चिल्लाए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई। कहा भयो, कहा भयो? बोले देख तेरा लाला कितना बड़ा पापी है, यानी शालिग्राम ही खाए लई। यशोदा मैया ने कहा लल्ला ही तो है, या को कहाँ पता कि शालिग्राम क्या होवे, शालिग्राम कौन होवे हैं? ये काला जाम और शालिग्राम में कुछ अंतर थोड़ा ही है, दोनों एक ही जैसे दिखे हैं, वो भी काला ये भी काला, तो लल्ला है क्षमा कर दो। बोले अभी आप अपवित्र है गो। बोले हम यहाँ के पवित्रता की व्यवस्था कर देते हैं, इनको फिर से स्नान करा दो। और बच्चा भी तो भगवान का ही रूप होवे। सारी सामग्री व्यवस्था करी, लल्ला को लेकर के चले हैं मैया यशोदा। लल्ला को देखकर कहती है लाला तैने शालिग्राम क्यों खाया? तो भगवान सारा वृत्तांत बताते हैं। मैया को लगा कि मेरे लाला को माखन मिश्री बड़ा प्यारा लगता है, तो माखन और मिश्री मिला करके लेकर के आई। अब जैसे देखा मैया यशोदा ने के हाथ में माखन मिश्री है, मेरे लाला दौड़ करके ठुमक ठुमक कर चले हैं और यशोदा मैया की गोद में आकर के बैठ करके माखन मिश्री खाए। अब इनको नाचता हुआ ठुमकता हुआ देखकर यशोदा मैया कहे कि दूर जाओ और नाच के दिखाओ, फिर आओ तब माखन मिश्री खिलाऊं। अब ये प्रक्रिया चलने लगी है। साधक कहते हैं
भगवान कन्हैया की ये गति देख करके ब्रज में बहुत लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। जैसे किसको? यशोदा मैया, भगवान की सभी चाची लोगों को, और जो भी काकी मौसी बुआ दादी लगती थी उन सबको ये दृश्य तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो नई नवेली गोपियां थी उनको बुरा लग गया, उनको बुरा लग गया। भोरहारी की बात है ये, भोरवे में एक कांड हुआ है। भगवान कन्हैया नाचे और यशोदा मैया ने उनको नचाया, और जैसे सूर्योदय हुआ नहीं, माताएं सभी अपने अपने घर से शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने के लिए निकली, तो सारी की सारी गोपियां अपनी दही और मथानी लेकर अपने घर के बाहर द्वार पर आकर बैठ गई, और मथानी से दही मथ रही हैं, मक्खन निकालने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वास्तव में निकल कौन सा मक्खन रहा है? क्रोध का मक्खन। सबके मुख से क्रोध झलक रहा है। सभी एक दूसरे को देख करके एकदम बस आंखें सांसें फुला रही हैं, आंखें मटका रही हैं। एक सखी ने कहा, श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिके तांगणमय दृष्टम गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। हे सखी, मैंने आज गोधूली की बेला में कन्हैया को नाचते हुए देखा है, नाचते हुए। कैसे नाचते हुए? यशोदा के साथ नाच रहा था। गोधूलित भूसरितांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अच्छा, कन्हैया ने वचन दिया था सभी गोपियों को, जब ये गोपियां ऋषि अवतार में थे, रामावतार में, तो भगवान राम जंगल गए, और जंगल में सारे गोपियों ने, सारे ऋषियों ने देखा कि ये भगवान राम जी आए हैं। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु मैंने सुना है जनकपुर में आप गोपी बने थे। आप मोहिनी रूप धारण किए थे, स्त्री का रूप धारण किए, और उस स्त्री के रूप में आप इतने सुंदर लग रहे थे कि भगवान महादेव भी आपके साथ नाचने का प्रयास कर रहे थे। और उस दृश्य को मैंने देखा नहीं। आज मैं चाहता हूं कि आज आप नारी बनो और हम आपके साथ नाचें। बोले, देखो महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, और इस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में अगर मैं साड़ी पहनकर नारी बन जाऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा। बोले, तो फुलवारी में काहे बने? बोले, महाराज देखो, मेहरारू पाने के लिए बहुत कुछ बनना पड़ता है ना? पत्नी पाने के लिए बहुत कुछ बनना पड़ता है। तो अब वहां पर सीता जी की शर्त यही थी कि अगर आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो आपको स्त्री बनना ही पड़ेगा। तो वहां बन गए। अब यहाँ तो कोई शर्त ऐसी है नहीं। अब हाँ, आप लोगों की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कब पूर्ण करेंगे? बोले, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं स्वयं राधा बन करके भी आऊंगा। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इनके माँ भी एक है, बाप भी एक है। वृष भानु, वृष मतलब बैल, भानु मतलब राजा, बैलों का राजा। नंद, नंद कौन? नंदी स्वामिनः सह नंदः, जो नंदी यानी बैलों का राजा हो वो नंद कहा जाता है। तो वृष भानु और नंद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों का नाम एक ही, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यशोदा और कीर्तिदा, राधा जी के माँ का नाम कीर्तिदा और कृष्ण जी के माँ का नाम यशोदा। कीर्ति ददाति सह कीर्तिदा, यशम ददाति सह यशोदा। अब जो कीर्ति प्रदान करे उसका नाम कीर्तिमती, और जो यश प्रदान करे उसका नाम यशोमती। तो अब यश और कीर्ति दोनों अलग अलग तो है नहीं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दोनों है एक ही, दोनों के माँ एक, दोनों के बाप एक, ये दोनों भी एक।
कृष्ण और राधा भी एक, इसलिए इनका विवाह नहीं हुआ। कोई व्यक्ति अपने आप से तो विवाह नहीं कर सकता ना। बहुत सारे ऋषि कहते हैं कि भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो राधा जी का नाम भी नहीं आया। राधा बस भगवान कृष्ण के आह्लादनीय शक्ति के रूप में भगवान कृष्ण को याद किया गया है, जिसको नाम राधा दे दिया गया। जब राधा कोई नाम नहीं है, भागवत जी के अनुसार यदि देखा जाए तो राधा है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है पूरे भागवत में। एग्जिस्ट क्या करता है? भगवान की आह्लादनीय शक्ति। आह्लादनीय शक्ति का तात्पर्य बोले एक व्यक्ति में पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों होता है। जब उसकी वात्सल्य झलके तो वो इसका स्त्रीत्व होता है, और जब उसमें निर्णय लेने की कठोर क्षमता आ जाए, जब उस दंड लेने की क्षमता झलके, जब वो दंड दे रहा हो अपने बालक या किसी पड़ोसी को, तो उसका पुरुषार्थ झलकता है। तो सब में वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों होता है। तो भगवान कृष्ण का जो स्त्रीत्व था वही राधा है, और जो पुरुषत्व है वो कृष्ण है। यानी शक्ति का नाम राधा है और साधक का नाम कृष्ण माना गया है। यद्यपि राधा कोई जन्म या कोई अवतार नहीं है, राधा का कोई प्रमाण नहीं है, राधा नाम का कोई वास्तविक मूल अर्थ नहीं है। गायकों ने, भजनानंदियों ने, साधुओं ने, संतों ने अपने अपने मनानुसार गाया, वो अलग विषय है। पर श्रीमद् भागवत में राधा शब्द का विश्लेषण है ही नहीं, राधा शब्द का उच्चारण है ही नहीं। परंतु अब एक नाम तो देना है भगवान के इस गोपी शक्ति को, जो भगवान गोपी शक्ति के रूप में, किशोरी आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट भय है, तो राधा नाम दे दिया गया। राधा वल्लभ, राधा कृष्ण नाम दे दिया गया। तो भगवान राम ने कहा कि जब मैं राधा बन करके आऊंगा और कृष्ण भी बनूंगा और रास रचाऊंगा, तब तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा, तुम सब गोपी बन करके आना। अब ये सारे महात्मा त्रेता युग में तपस्या करना शुरू किए, वरदान पाए, वरदान प्राप्त करके कहे हमें ब्रज की गोपी बनना है, ब्रज में गोपी बनकर आ गए। अब कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आएगा कन्हैया, अब आएगा कन्हैया, अब आएगा कन्हैया। हे कन्हैया आ भी गया, अब हमारे साथ रास रचाएगा, अब हमारे साथ रास रचाएगा, अब हमारे साथ रास रचाएगा। हे कन्हैया अब रास नहीं रचाया, यशोदा के साथ नाच गया, तो गोपियों को बहुत क्रोध आया, और ये सारी गोपियां क्रोधातुर होकर के कहती हैं वादा हमसे किया था और नाच किसी और के साथ रहा है। ऐसे क्रोध में मथनी को ऐसे चलाया है, ऐसे चलाया है कि उनकी मटकी ही फूट गई। जिस मटकी से मक्खन निकाल रही थी ना, वो मटकी फूट गई, और एक की नहीं सबकी फूट गई। मथनी को मिट्टी की मटकी और उसमें जोर जोर से बेढंग तरीके से चलाया जाए, मथनी तो फूटेगा नहीं, फूट गया, और सारा मक्खन, सारा छाछ फैल गया। और सारी गोपियों ने, अब क्रोध तो सबका शांत हो गया डर के मारे। अब माताएं आएंगी तो जवाब क्या देंगे? ये मटकी किसने फोड़ा, ये छाछ कैसे बिखरा, मक्खन कैसे बिखरा? तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, थोड़ा और नुकसान कर डालो। क्या किया जाए? तो जो शिकार पर मक्खन और छाछ रखा था उसको भी उठा उठा कर पहले फैलाया पूरे कक्ष में, पूरे घर में, और उसके बाद सारी मटकी उठा उठा के पटक दिया, फूट गया, सबकी मटकी फूट गई। अब जब विचार किया कि ये सारा आरोप उसी कृष्ण पर ही लगाएंगे हम, उसी के कारण ये मटकी फूटी है ना वो यशोदा के साथ नाचता, ना हमको इतना क्रोध आता, ना हम मथानी को तेज तेज चलाते, और ना ये मटकी फूटती। अब ये मटकी फूटी है तो दोष कृष्ण का है, तो ये आरोप उसी पर लगाएंगे हम। अब माताएं